कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरोज़ को देखते हैं, जहां उनके प्लेनेट में जब किसी चीज़ का संकट आया तो सीरियल हमें बताते हुए कहती है कि जिस प्लेनेट में हम रहते हैं यानी क्रिप्टन में, वहां मुसीबत आने पर हमारे पेरेंट्स हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज दिया करते थे ताकि मेरी और मेरे भाई काल-एल की जान बच पाए। और इस बार भी जब संकट और मुसीबत हमारे सिर पे थी तो जैसा कि हमारे पेरेंट्स हमेशा किया करते थे, इस बार भी उन्होंने हमें बचाने के लिए मुझे और काल-एल को पोर्ट्स के जरिए क्रिप्टन से दूर दूसरे प्लेनेट पर भेजना चाहा ताकि क्रिप्टन में जो खतरा और मुसीबत आई है उससे बचा जा सके। और जैसे ही सीरल और काल-एल का पोर्ट थोड़े ही दूर गया, उसी समय क्रिप्टन पूरा ब्लास्ट हो जाता है और जितने भी लोग क्रिप्टन पर रहा करते थे सारे मारे जा चुके थे। उस ब्लास्ट में काल-एल का पोर्ट तो बचकर अपनी लोकेशन पर पहुंच गया था, पर दूसरी ओर सीरल का पोर्ट रेडिएशन से टकराकर सीधा गलत लोकेशन वाले प्लेनेट पर जा गिरा और वहाँ टाइम कभी भी आगे नहीं बढ़ता था। और इस प्लेनेट में फंसते ही सीरल की उम्र बढ़ नहीं पाती, वो छोटी की छोटी रह जाती है। लेकिन उसका भाई काल-एल जो अपनी सही लोकेशन में था, वो समय बीतने के साथ बड़ा हो चुका था, जहाँ 23 साल बाद वो अपनी बहन सीरिल को ढूंढने में लग गया। और फाइनली जब उसे अपनी बहन मिली तो वो उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी और काल-एल अब कोई आम आदमी नहीं बल्कि सुपरमैन बन गया था। वो अपनी पावर से दुनिया की रक्षा और बुरे लोगों का खात्मा करते रहता था और सीरल को बचाकर वो उसे पृथ्वी में एक फैमिली के पास छोड़कर चले जाता है, क्योंकि वो खुद से सीरल का ख्याल नहीं रख सकता था। उसे दुनिया को बचाने के लिए और भी काम करने थे, तो सीरल की जिम्मेदारी वो एक फैमिली को सौंप देता है, जहां उस फैमिली में पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम योन है और योन को एलियंस और स्पेसशिप के बारे में जानने की काफ़ी इच्छा लगी रहती थी। तो इससे उसकी दोस्ती सीरल से बहुत जल्द हो जाती है और देखते देखते समय बीतता गया और सीरल अर्थ पे रहकर बड़ी होने लगी। अब उसकी उम्र भी आम इंसानों की तरह बढ़ती थी और इस समय वो एक न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करती है, जहां वो तन मन धन से काम करती थी। उसके पास अनोखे लेवल की पावर्स है, तब भी वो एक आम सा जीवन जीने को प्रेफर करती है, क्योंकि उसका मानना था कि मेरा भाई काल-एल तो पहले से ही दुनिया की रक्षा कर रहा है, तो वो इस काम में क्या ही उसकी मदद करेगी। ऑफिस में सीरल का विंस्टन नाम का एक क्लोज फ्रेंड भी है, जिससे कि वो काफ़ी सारे बातें किया करती थी, पर उसने विंस्टन से अपनी पावर्स के बारे में छुपाया हुआ था और वो बस विंस्टन से नॉर्मल बातें और इधर उधर की ही बातें करती थी ताकि विंस्टन उसके बारे में ज़्यादा कुछ ना जान पाए। साथ ही किसी को भी सीरल के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद सीरल की बॉस ऑफिस में आई, जो किसी भी एम्प्लॉई से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। अक्सर तो वो सीरल को हर काम में टोकती रहती थी। उसका पहले टारगेट बस सीरल ही होती है। वो सीरल से ऑफिस में काम करवा के अपने पर्सनल काम ज़्यादा करवाती थी। इस बात से सीरल को बहुत गुस्सा आता था, पर अपनी बॉस के सामने वो कुछ बोल नहीं पाती। उसे मजबूरन अपने बॉस की हर बात माननी पड़ती और इस बार उसकी बॉस एक काम देती है उसे एक न्यूज़ छापने के लिए। नए आए फोटोग्राफर से सारी फ़ोटो जल्द से जल्द ऑफिस में लानी है, तो वो चुपचाप अपने बॉस की बातों को पालन करके फोटोग्राफर के पास से जब फ़ोटोज़ लेने गई तो वो फोटोग्राफर, जिसका नाम टेल था, वो कहता है कि अगर तुम्हारी बॉस को फ़ोटोज़ चाहिए तो उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब सीरल को पता चलता है कि ये फोटोग्राफर और कोई नहीं बल्कि टॉल है, जिसने कि सुपरमैन की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची थी। साथ ही टॉल सुपरमैन का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था, इसलिए जब भी सुपरमैन दुनिया को बचाने या फिर कोई भी हीरो वाले काम करता था तो टेल उसके आसपास रहकर उसकी काफ़ी अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक कर दिया करता था। फिर सीरल जब टेल के ऑफिस में एक फ़ोटो को देखती है जिसमें कि सुपरमैन लोगों को बचा रहा था, तो ये देखकर सीरल बहुत खुश हुई, क्योंकि ये फ़ोटो पूरी दुनिया में बहुत वायरल थी, जहां इस फ़ोटो से लोग सुपरमैन को जानने लगे थे। और यही कारण था कि टेल भी इस फ़ोटो के जरिए सुपरमैन का दोस्त बना था। वो देखता है कि सीरल इस फ़ोटो को देखकर बहुत खुश है, इसलिए वो ये फ़ोटो उसे गिफ्ट कर देता है, जिससे कि सीरल और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जब सीरल अपने घर पे थी तो सीरल योन को कुछ काम करने के लिए अपने रूम में बुलाती है। दरअसल आज सीरल की किसी आदमी के साथ ब्लाइंड डेट थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कपड़े पहने। वो ब्लाइंड डेट पे जाने से पहले बहुत नर्वस फील कर रही थी और वो योन से भी पूछती है कि मैं कैसे पेश आऊँ, जिससे कि वो ब्लाइंड डेट का लड़का मुझे एक ही बारी में शादी के लिए प्रपोज कर दे। वो इस डेट को एकदम परफेक्ट बनाना चाहती थी, पर उल्टा योन कहती है कि तुमने मुझे इस काम के लिए इतने दूर से बुलाया। उसे किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना था, मगर वो यहाँ आकर सीरल के इस झंझट में फंस गई। सीरल उसे इमोशनली कहती है कि तुम्हें तो पता है कि आजकल मेरी लाइफ कैसी चल रही है। एक तो मेरी बॉस हर समय बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, जिसके चलते मेरा मूड बस ख़राब रहता है, और जब आज मुझे टाइम मिला अपना मूड ठीक करके डेट पे आने का, तो मैं इस दिन को ख़राब नहीं कर सकती। और यह बातें सुनकर योन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी।
जिसके बाद वो सीरल को बहुत सारी बातें बताती है कि कैसे उसे अपनी ब्लाइंड डेट पे बातें करनी है और क्या करना है। फिर वो एक सुंदर सी ड्रेस निकाल कर सीरल को दे देती है और कहती है कि ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर जच रही है और इस ड्रेस में तुम अपने ब्लाइंड डेट के लड़के को आसानी से पटा लोगी। फिर अपना पूरा काम करने के बाद योन भी अपनी जॉब के लिए देश से बाहर चली गई और रात को जब सीरल अपनी ब्लाइंड डेट पे गई तो सब उल्टा ही हो रहा था। जो लड़का उससे मिलने आया वो सीरल के कपड़े और उसका फॉर्मल नेचर देखकर वहाँ से जाने का बहाना ढूंढने लगा और सीरल भी समझ गई थी कि इस लड़के को मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो यहाँ जल्द से जल्द ही चले जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीरल का पूरा दिन ही खराब हो गया था। वो बहुत निराश थी। वो सोच रही थी कि कब मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। तभी उसकी नज़र वहाँ टीवी पर पड़ती है, जिसमें कि एक न्यूज़ चल रही थी कि एक फ़्लाइट जो कि अभी अभी एयरपोर्ट से दूसरी कंट्री के लिए टेक ऑफ हुई है, उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई है और जल्द ही अगर उस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने डिसीजन नहीं लिया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें कि कई हज़ारों लोगों की मौत हो सकती है। और ये खबर सुनकर सीरल भी हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि उसी फ्लाइट में उसकी बहन योन भी दूसरी कंट्री के लिए ट्रेवल कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की जान इस फ्लाइट क्रैश से हो। इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकलकर एक ऐसे इलाके में आई जहाँ आसपास कोई भी आदमी नहीं था। वो कई सालों बाद अपनी पावर्स यूज करके उड़ने की कोशिश करती है और बड़ी ही मुश्किल से वो बिल्डिंग से टकराते हुए अपनी पावर से उड़ पाती है। वो सीधा उस फ्लाइट के पास गई जिसका इंजन फेल हो चुका था और वो उस एरोप्लेन को बचाने की कोशिश में लग जाती है। वो उसके नीचे आकर अपनी पूरी पावर का यूज़ करके अकेले ही उस प्लेन का पूरा भार उठाती है, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो पूरे प्लेन की ही दिशा को बदल के उसे पानी की तरफ ले जाने लगी और इस बार उसका ये प्लान काम करता है। वो पूरी फ्लाइट को सुरक्षित पानी में लैंड करवा देती है, जिससे कि किसी भी पैसेंजर्स या क्रू मेंबर की जान नहीं जाती। फ्लाइट के सारे लोग बाहर देखने लगे कि हम सबको किसने बचाया है, तो उन्हें पता चलता है कि कोई नया सुपर हीरो है और ये लड़की है। पर एरोप्लेन की खिड़कियों में पानी लगा था, इसलिए कोई भी आदमी सीरल का चेहरा देख नहीं पाता और इससे उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। पर उसी फ्लाइट में योन भी थी, जो कि समझ गई थी कि ये किसका काम है। उसे सीरल के पावर्स के बारे में पता था और उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये सीरल ने ही किया होगा, इसलिए अंदर ही अंदर वो बहुत खुश होती है कि मेरी बहन ने आज हज़ारों लोगों की जान बचाई। घर आकर जब सीरल टीवी देखती है तो उसे वही न्यूज़ दिखती है जिसमें कि उसने पूरे एरोप्लेन को बचाया था और पूरे मीडिया में बस उसी सुपर हीरो के चर्चे हो रहे थे। लोग जानना चाहते थे कि ये लड़की कौन है, बट अभी तक किसी को भी उस हीरो के बारे में पता नहीं था। और इस न्यूज़ को देखते हुए सीरल बहुत खुश होती है। उसके मन के अंदर यही चल रहा था कि मैं सबको जाके अपनी पावर्स के बारे में बता दूं, पर इससे उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट नहीं रहने वाली थी। तभी वहाँ योन आई, जिसको सब कुछ पता था और वो थोड़ा सीरल के लिए परेशान भी थी, क्योंकि उस एरोप्लेन को रेस्क्यू करते वक्त सीरल की जान भी जा सकती थी, पर तब भी उसने खुद पर भरोसा करके उस प्लेन को बचा लिया था। अगले दिन जब सीरल अपने ऑफिस गई तो चारों तरफ बस अफरा तफरी ही चल रही थी। सारे एम्प्लॉय बस बॉस के केबिन के ही चक्कर काट रहे थे, जहां सीरल को भी पता चलता है कि उनके बॉस को अब उस एरोप्लेन बचाने वाले सुपर हीरो की फ़ोटोज़ चाहिए और वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को उस सुपर हीरो की फ़ोटोज़ लेने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसे अपनी कंपनी की टीआरपी किसी भी हाल में बढ़ानी थी और एरोप्लेन बचाने वाली खबर अभी सुर्खियों में चल रही थी। तो इससे अगर उसकी कंपनी किसी भी हाल में उस सुपर हीरो की फ़ोटोज़ क्लिक कर ले तो कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा सकती थी। और ये सब जानकर सीरल थोड़ी परेशान हो गई। वो सीधा विंस्टन के पास जाकर उसे अकेले में टेरेस पे कुछ बात बताने के लिए बुलाती है और विंस्टन जब उसके साथ अकेले में था तो सीरल उसे अपना सारा सच बता देती है कि वो सुपर हीरो मैं ही हूँ, जिसने कि कल रात उस एरोप्लेन को बचाया है। पहले तो विंस्टन उसके बातों पर विश्वास नहीं करता और वो सोचता है कि ज़रूर सीरल मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है, मगर सीरल उसे यकीन दिलाने के लिए टेरेस से छलांग लगाकर हवा में उड़ने लगी। और ये देखकर विंस्टन भी हैरान रहता है कि मेरी ही बेस्ट फ्रेंड एक सुपर हीरो है। वो बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उसके लिए हीरो का कॉस्ट्यूम खुद से डिज़ाइन करता है, ताकि आगे से जब भी सीरल कोई भी अपना मिशन करे तो उस कॉस्ट्यूम को पहनकर उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रह सके। और सीरल भी उस कॉस्ट्यूम को पहनकर शहर में क्राइम रोकना शुरू करती है। वो काफ़ी सारे गुंडों को चुटकी बजाते ही उनकी छुट्टी कर देती है, लेकिन दूसरी ओर जितने जल्दी सीरल मीडिया में वायरल होने लगी उसके दुश्मन भी उसे जानने लगे थे। वो जॉन और कैरा की बेटी है। तो कोटेक्स कहता है कि अगर ऐसा है तो अब ये सुपर हीरो मेरे हाथों से नहीं बचने वाली और जल्द मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। उधर सीरल जब रात के समय क्राइम को रोक रही थी तभी उसके हाथ में ग्रीन कलर का क्रिप्टोनाइट आके चिपक जाता है, जिसके बाद जब सीरल की आंखें खुली तो वो खुद को एक लैब में पाती है जहाँ एक आदमी उसके सामने खड़ा था
और उसको वही ग्रीन क्रिप्टोनाइट से बांध के रखा हुआ था ताकि सीरल जब अपनी पावर यूज करे तो उसकी पावर्स काम ना करे। वो आदमी बताता है कि तुम डीईओ के एक लैब में हो जहां तुम सुरक्षित हो, और डीईओ एक ऐसा हेडक्वार्टर है जो कि दुनिया में छुपकर एलियंस एक्टिविटी और एलियंस से रिलेटेड काम करती है। तभी वहाँ पे योन आई, जिसे देखकर सीरल बहुत हैरान होती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो योन बताती है कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ और मेरा काम यही है कि मैं एलियंस के ऊपर रिसर्च करूँ। उसके बाद वहाँ डीओ के हेड आए जिनका नाम लेथम है। वो सीरल को बताते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। वो उसे वही प्लेनेट दिखाते हैं जिसमें कि सीरल फंसी हुई थी, जहाँ समय रुका रहता है। उस प्लेनेट को फैंटम जोन कहते हैं और वहाँ ऐसी कई जेल हैं जहाँ दुनिया के सभी खतरनाक गुंडे अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन जब तुम्हें वहाँ से कैलेट यानी सुपरमैन ने रेस्क्यू किया तो उसकी वजह से उस प्लेनेट में एक वार्म होल बन चुका है जहाँ उन सारे खतरनाक गुंडों को जेल से निकलने और उस प्लेनेट से भागने का रास्ता मिल गया था, जिसकी मदद से वो प्लेनेट से भागकर अर्थ पे चले आए हैं और वो अब तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनको जेल पहुंचाने वाली और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम कायरा थी और वो तुम्हारी मॉम का बदला अब तुमसे लेना चाहते हैं। ये सब जानकर अगले दिन जब सीरल अपनी ऑफिस गई तो उसे पता चलता है कि मेरी बॉस ने उस एरोप्लेन बचाने वाली लड़की का नाम अब सुपर गर्ल रखा है। लेकिन उसी समय सीरल के दिमाग में किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कोर्टेक्स की थी। वो उसे चिढ़ाते हुए एक लोकेशन पे बुलाता है और सीरल भी वहाँ जाने के लिए निकल गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोर्टेक्स भी एक मामूली गुंडा है जो मुझे मारना चाहता है, और वो उसे एक हल्का और कम पावरफुल समझकर गलती कर बैठती है। क्योंकि जैसे ही वो कोर्टेक्स की बताई लोकेशन पर गई तो उसके ऊपर कोर्टेक्स का जोरदार हमला होता है, क्योंकि कोर्टेक्स भी कई साल उस फैंटम जोन के जेल में था और उसे जेल पहुंचाने वाला और कोई नहीं कायरा थी, यानी कि सीरल की माँ। तो वो अपना बदला लेने के लिए सीरल पे टूट पड़ता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। कोर्टेक्स के पास उसकी एक कुल्हाड़ी थी जिसमें कि बहुत पावर के साथ साथ अलग अलग एबिलिटी थी और उसकी मदद से वो सीरल को काफ़ी जख्मी कर देता है। वो अपने आखिरी बार से सीरल का खात्मा करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डीओ की फोर्स आकर कोर्टेक्स पर हमला करके उसे वहाँ से भगा देती है, जिससे कि सीरल की जान बच गई थी। पर इस लड़ाई के बाद वो खुद को काफ़ी कमज़ोर और हारी हुई सुपर गर्ल समझती है। वो कहती है कि अब से मैं दुनिया बचाने का काम छोड़कर वापस से एक नॉर्मल सी लाइफ जीना शुरू कर दूंगी ताकि मैं इन झंझट में ना पड़ूँ। मगर योन उसे समझाती है कि तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि तुम पहली बार ही किसी लड़ाई में हारी हो। पर सीरल तब भी उसकी बातों को इग्नोर करके अपने घर चली जाती है और उसके पीछे पीछे योन भी उसे बार बार समझाती है कि तुम एक सुपर गर्ल हो और दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। और बहुत बार कन्विंस करने के बाद फाइनली वो सीरल का इरादा बदल के वापस से उसे सुपर गर्ल बनाने को मना लेती है। वो उसकी मॉम का एक वर्चुअल वीडियो दिखाती है जिसमें कि उसकी मॉम भी सीरल को सपोर्ट करते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये सब देखकर सीरल के अंदर फिर से जोश भर उठता है। वो अब कोर्टेक्स को किसी भी हाल में मारना चाहती थी, जिसके बाद वो कोर्टेक्स की तरफ बढ़ती चली गई। और दूसरी ओर से योन और लेथम सीरल को गाइड करके कोर्टेक्स की लोकेशन का पता बता रहे थे, जिसकी मदद से सीरल अपने दुश्मन तक पहुंच जाती है और फिर से एक बार उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, जहां दोनों ही अपने अटैक से एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो योन सीरल को बताती है कि तुम्हें कोर्टेक्स की कुल्हाड़ी तोड़नी होगी, तभी वो कमज़ोर हो पाएगा। और ये सुनकर सीरल भी अपनी लेजर से कुल्हाड़ी पर हमला करती है और आसानी से उसकी कुल्हाड़ी तोड़ देती है, जिसे देखकर कोर्टेक्स शॉक रहता है, क्योंकि उसकी सारी पावर्स बस उस कुल्हाड़ी में थी और अब उसको भी पता था कि मैं अपनी कुल्हाड़ी के बिना सीरल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए वो अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी का एक हिस्सा लेकर खुद को मार देता है। मरते वक्त वो कहता है कि तुमने मुझे तो मार दिया, लेकिन तुम मेरे बॉस के सामने टिक नहीं पाओगी। पर सीरल उसकी इन बातों को अनदेखा करके अपने पुराने वाले रूटीन पे चली गई, जहाँ ऑफिस में टॉल उसे अकेले में बुलाकर बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वही सुपर गर्ल हो जो कि दुनिया को बचा रही है, और मुझे यहाँ कायरा ने ही भेजा है ताकि मैं तुम पर नज़र रख के तुम्हारी मदद कर सकूं। वो उसे सबूत के तौर पर एक ब्लैंकेट देता है जिसमें कि सीरल को कैप्टन ग्रह ब्लास्ट होने से पहले पॉड में इसी ब्लैंकेट से लपेटा था। ये सब सुनकर सीरल बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसका कोई करीबी इंसान उसके साथ था। वहीं हम सीरल की आंट को देखते हैं जो कि अर्थ पे अपना कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वो एक आदमी को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द सीरल को मारना होगा ताकि जब मैं अर्थ पे अपना राज करने आऊँ तो मुझे कोई दिक्कत ना आए। और कहानी का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में अब सीरल पूरी तरह से एक सुपर गर्ल बन चुकी थी, जहां वो योन और लेथम से किसी चीज़ के बारे में बात करती है। तभी उसे विंस्टन का कॉल आया
जो उसे एक लोकेशन भेजकर कहता है कि इस जगह तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। ये सुनकर सीरल सीधा उस लोकेशन पर पहुँच गई, जहाँ वो एक आदमी से पूछती है कि आखिर यहाँ पर किस चीज़ का खतरा है। तो वो आदमी बताता है कि ये जो शिप हमारे सामने है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं और इस शिप के अंदर अभी आग लगी हुई है और अगर जल्द ही किसी ने इस आग को नहीं बुझाया तो यहाँ पर बहुत बड़ा केमिकल एक्सप्लोजन होगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। सीरल को कुछ समझ नहीं आता कि मैं यहाँ किस तरह से लोगों की मदद करूँ और वो खुद उस आदमी से पूछती है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो बदले में वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, तुम यहाँ से चली जाओ, और अगर तुम्हारी जगह सुपरमैन होता तो वो हमारी इस सिचुएशन में मदद कर पाता। ये सुनकर सीरल अपने मन में सोचती है कि मुझे अब इन सबको यकीन दिलाना होगा कि मैं दुनिया को बचा सकती हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके शिप की आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन सब उल्टा होता है। वो शिप के आगे वाले हिस्से को ही तोड़ देती है, जिससे कि वहाँ के सारे लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिससे उस शिप में मौजूद केमिकल्स समुद्र में गिर जाते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान होता है। सारे लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। शिप को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, इसलिए सारे न्यूज़ में यही खबर चलती है कि सुपर गर्ल कोई हीरो नहीं बल्कि एक लूजर है और शहर के सारे लोग बस सुपर गर्ल के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे थे। सीरल भी ये सारी खबर सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे अपनी बदनामी सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो विंस्टन उसे सहारा और दिलासा देता है कि तुम ये छोटी मोटी खबरें सुनकर अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो, अगली बार तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी जिससे कि लोग तुम्हें फिर से चाहने लगेंगे। तभी उनकी बॉस सारे स्टाफ को अपने कैबिन में बुलाकर कहती है कि हमें किसी भी हाल में सुपर गर्ल के साथ एक इंटरव्यू करना होगा ताकि हम उसे ये बता सके कि वो किस तरह लोगों की मदद कर सकती है। हम उस इंटरव्यू में बाकी न्यूज़ चैनलों की तरह सुपर गर्ल को ट्रोल नहीं करेंगे, जिससे कि हमारी न्यूज़ सारे चैनल से अलग नजर आए और यहीं से हमारी कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है। वो पूरे स्टाफ को यह सारा प्लान समझाती है कि किस तरह हमें सुपर गर्ल से डील करनी है। पर दूसरी ओर सीरल टोल को कहती है कि ये सब हमारी बॉस का एक प्लान है, ताकि पहले तो वो उस न्यूज़ में सुपर गर्ल के बारे में अच्छा आर्टिकल लिखेंगे, उसके बाद जब उसका मन भर जाएगा तो वो सुपर गर्ल को दूसरे न्यूज़ चैनल्स की तरह ट्रोल करना शुरू कर देंगे। सीरल सीधा कहती है कि मैं किसी भी हालत में सुपर गर्ल बनकर अपने बॉस के लिए इंटरव्यू नहीं दूंगी, वरना उसका मन चाहे तो वो मेरी बदनामी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रात को हम एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स को काम करते हुए देखते हैं, जहां एक वर्कर जब अकेले ही फैक्ट्री में कुछ सामान लेने अंदर गया तो उसे एक एलियन नजर आया, जिसे देखकर वो पूरा डर जाता है और वो एलियन भी अपनी ताकत और पावर का यूज करके उस वर्कर को वहीं पर मार देता है। अगले दिन जब डीओ की टीम वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आई तो उनके साथ सीरल भी इस केस को देखने आई थी। तो योन और लेथम सीरल को इस केस को हैंडल करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अभी मीडिया में सीरल को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था और इन्हीं हालत की वजह से योन और लेथम सीरल को इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देते। सीरल जानना चाहती थी कि यह मर्डर किसने किया है, साथ ही उसे भी इस केस पर काम करना था, पर योन और लेथम की वजह से वो चुपचाप वहाँ से जाने का बहाना करती है। तो तभी डीओ की टीम को उस वर्कर की डेड बॉडी में से एक नुकीली चीज मिली, जिसे देखकर सीरल को कुछ याद आता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हुआ, जहाँ सीरल जब छोटी थी तो उसकी मम कायरा उसे हेलग्रेमेट नाम के एक एलियन के बारे में बता रही थी, जो कि अपना शिकार करने के लिए इन्हीं नुकीली चीज का इस्तेमाल किया करता था। और यह फ्लैशबैक याद करके सीरल इस नुकीली चीज और हेलग्रेमेट एलियन के बारे में योन और लेथम को बताती है। फिर वो कहती है कि अब मैं हेलग्रेमेट को नहीं छोड़ूंगी और मैं उसे खत्म करके ही वापस लौटूंगी, पर लेथम उसे रोकता है कि तुम अभी कोई भी फैसला नहीं करोगी। सीरल उसकी बातें नहीं सुनती तो गुस्से में आकर योन उसे एक पंच मार के एक फाइटिंग रूम में ले जाती है, जहां चारों तरफ बस ग्रीन क्रिप्टोनाइट की लेयर्स लगी थी, जिससे कि इस रूम में सीरल की कोई भी पावर्स यूज नहीं होने वाली थी। योन कहती है कि अगर तुम्हें हेलग्रेमेट से लड़ने जाना है तो उससे पहले तुम मुझे हरा के दिखाओ, तभी मैं तुम्हें हेलग्रेमेट से लड़ने का अप्रूवल दूंगी। ये सुनकर सीरल सोचती है कि योन को हराना कौन सी बड़ी बात है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू होती है। पर योन एक काफ़ी अच्छी फाइटर थी, जहां वो सीरल को बुरी तरह से पीटती है। सीरल अपनी पावर्स के बिना कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो योन को टक्कर नहीं दे पाती और आखिर में सीरल ये फाइट हार जाती है, जिसके चलते उसे निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको सेकेंड पार्ट देखना हो तो इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।